हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी आप लोगों को पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इसमें द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 35 डिग्री द ट्रायंगल इज। ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि अगर दो एंगल हमारे पास गिवन है तो जो हमारा ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा। तो इसको करने के लिए हम सबको पता है कि ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। इसमें तीनों एंगल्स का सम जो है 180 के इक्वल होता है। तो टू एंगल्स हमारे पास गिवन है, तो 30 + 35 प्लस एक्स थर्ड हमने लेट करा इक्वल्स टू 180। एक्स इक्वल्स टू जाएगा 180 माइनस, दोनों को ऐड करके इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस का 65। 180 में से 65 माइनस करेंगे तो एक्स आ गया 115 डिग्री। इट मीन्स ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस है तो वो हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है सेकंड, द नंबर ऑफ मीडियंस दैट कैन बी ड्रॉन इन अ ट्रायंगल आर। एक ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ मीडियंस होते हैं? तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 ही मीडियंस होती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो हम सबको ही पता है, जैसा अभी फर्स्ट पार्ट में हमने किया था कि तीनों एंगल्स जो हमारा ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स दैट कैन बी ड्रॉन इन अ ट्रायंगल आर। ट्रायंगल में नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स कितनी होंगी? 3 ही होगी। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी कि 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर एल इज पैरेलल एम, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल ई 50 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है एक ए बी सी, ये एल है और ये एम है जो कि आपस में पैरेलल है। एंगल बी 60 और एंगल ई हमारे पास है 50 डिग्री और हमें फाइंड आउट करना है ए बी एंड सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है एल इज पैरेलल एम, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल ई 50 डिग्री। अब ए और 60 हमारा सेम होगा क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ए इक्वल्स टू 60 डिग्री कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई। ट्रायंगल ए डी ई में ए प्लस सी प्लस 50 डिग्री इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ए 60 डिग्री है, सी हम निकाल रहे हैं, 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो सी इक्वल्स टू जाएगा 180 माइनस, दोनों को ऐड करके 110, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 110 डिग्री, इट मीन्स 70 डिग्री। तो सी की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब यहाँ पर ए और बी हमारे हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो ए 60 डिग्री प्लस बी हम निकाल रहे हैं इक्वल्स टू 180। बी इक्वल्स हो जाएगा 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री। तो ए आ गया 60 डिग्री, बी आ गया 120, सी आ गया 70 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रायंगल्स। हमें बताना है कि केसेस गिवन है यहाँ पर पार्ट्स में, बताना है कि कौन से केस में ट्रायंगल है या नहीं है। ए पार्ट है एंगल ए 40 डिग्री, एंगल बी 50 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री। तो हमें पता है ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो तीनों का सम करते हैं, फिर कंपैरिजन करेंगे 180 से। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। 40 प्लस 50 प्लस 60 इक्वल्स टू होना चाहिए 180, बट सम इज़ ओनली 150 इज़ नॉट इक्वल्स टू 180। तो सम ऑफ एंगल इज़ नॉट 180, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल। इट मीन्स ये हमारा ट्रायंगल नहीं है। अब नेक्स्ट बी पार्ट है, एंगल पी 57 डिग्री, एंगल क्यू 57 डिग्री, एंगल आर 57 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर यानी कि 57 प्लस 57 प्लस 57 इक्वल्स टू क्या 171 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल इज़ नॉट 180, सो इट इज़ नॉट अ ट्रायंगल। तो ये भी हमारा एक ट्रायंगल नहीं है। नेक्स्ट है सी पार्ट, एंगल एल 90 डिग्री, एंगल एम ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल जेड इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 0 इक्वल्स टू 180। तो सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, बट वी हैव अ कंडीशन दैट अ ट्राइंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट गिवन है उसमें 2 राइट एंगल है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ ट्राइंगल, इसलिए ये एक हमारा ट्राइंगल नहीं है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर एल इज़ पैरेलल एम, एल और एम पैरेलल है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये एंगल हमें गिवन है 30, ये वाला एंगल गिवन है 32। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल पैरेलल एम, अब ये जो सी है और ये जो 32 है ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो सी इक्वल्स टू जाएगा 32 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
सेम ऐसे ही डी और 30 सेम है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो डी इक्वल्स टू 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसका सम जो है तीनों एंगल्स का 180 के इक्वल होगा, तो एंगल बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बी हमें गिवन नहीं है, सी हम निकाल चुके हैं 32, डी हम निकाल चुके हैं 30 इक्वल्स टू 180। तो बी इक्वल्स हो जाएगा 180, इन दोनों को ऐड करके 62 इधर आएगा तो माइनस का 62, 180 माइनस 62 करेंगे 118 डिग्री। अब ए और बी हमारा इक्वल होगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 180 डिग्री 18 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ए की वैल्यू हो गई 118, बी की वैल्यू 118 डिग्री, सी 32 डिग्री, डी 30 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन फिगर फाइंड द सम ऑफ एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6। सारे एंगल्स का सम हमें फाइंड आउट करना है, हैंस राइट व्हाट इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। साथ ही में बताना है इसमें कि जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा, वो हमें लिखना है। तो ये हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एंगल 1 है, 2 3 4 5 एंड 6। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। इसमें 3 एंगल आ रहे हैं 1 2 3, जिसका सम 180 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट हम लेंगे ट्रायंगल ए सी डी, इसमें हमारा 4 5 6 एंगल्स आ रहे हैं, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हम लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वेशन फर्स्ट थी, प्लस करेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 प्लस 180, मीन्स इन सब का सम, सारे एंगल्स का सम जो है 360 के इक्वल होगा, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में करना था। अब सेकेंड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर हम इसको इसी वाले इक्वेशन को थोड़ा सा हम ग्रुप करेंगे, 1 और 5 एंगल ए को डिनोट करा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2, एंगल 3 और 4 सी को, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360। इसी को ही हमने जो है एक एक पार्ट में कर दिया, क्योंकि ए जो है हमारा 2 एंगल्स में हो रहा है 1 और 5, तो 1 और 5 की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं। बी हमारा है 2 के इक्वल, सी है 3 और 4 के इक्वल जो हमने यहाँ लिखा है, और एंगल 6 है डी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। अब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, जिसका सम जो हमें निकालना था वो आ गया 360 डिग्री। देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।